एक बार बोले गणेश भगवान की जय। देखिए, अब तक इस ब्रह्म विवाह के अंतर्गत समस्त क्रियाओं को संपादित करते हुए वर और कन्या उस स्थिति में पहुंचे हैं जहां पर ये अपने वचनों का आदान प्रदान कर रहे हैं और इन वचनों के द्वारा एक दूसरे पर भरोसा जताते हुए ये वामांग में आने के लिए तैयार हुई हैं। ये भी अपने द्वारा वचन जो 5 वचन इनको समर्पित करेंगे। यदि ये मानती हैं तो ये भी इनको वामांगनी बनाने के लिए तैयार होंगे। 2 मिनट बस। तो ये जैसे कहने का मतलब ये है कि जब 5 वचन सुनाते हैं तो 5 वचन से पहले ये कुछ बातों का स्मरण कराते हैं। जैसे ये कहते हैं कि हे देवी, आज से तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाली हो, तो मेरे साथ जब जाओगी तो तुमको यहाँ पे रखी हुई कुछ वस्तुओं का अनावरण अभी देख लो और ये हमारे जीवन में काम करेगी। जैसे मैं यहाँ पे रखा हुआ है ओखल और मूसल, तो इसका काम ये होता है गृहस्थ आश्रम में कि तुम जाओगी तो आज से गृहस्थ आश्रम में लक्ष्मी का काम करोगी और हमारे परिवार के लिए अन्न को सिरजाओगी इससे ओखल से और मूसल से, जिससे हमारे घर की व्यवस्थाएं चलेंगी, भोजन की व्यवस्था बनेगी। फिर यहाँ पे जो है सिलबट्टा और जो है वो रखा हुआ है, ये समझाते हैं कि ये भी हमारे दैनिक जीवन का ही एक अंग है। इसके द्वारा जो है हम अपने जीवन में तुम जो है अनेक प्रकार की क्रियाओं को संपादित करते हुए हमारे लिए भोजन का निर्माण करोगी। अतः इनका सादा जीवन जो था अब तक, अब तुम्हारे आने से कुछ खुशहाल होगा। तो ये कहते हैं कि देखो, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सुख दुख आएंगे जाएंगे, हमें घबराना नहीं है, तुम भी मेरा साथ दो और हम भी तुम्हारा साथ देंगे। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वरूप अभी एक लाजा आहुति हुई है, जिसमें लावा केवल धान का ही क्यों बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि धान का ही क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं वो मकई का बन जाता है, मकई का प्रयोग करके लगा दिया जाता है, क्यों नहीं अन्न का अलग अन्न का ले लिया जाता है। लावा अगर धान का है तो इसका भी एक महत्व होता है। महत्व ये होता है कि जैसे में यदि धान के बीज को तपते हुए बालू में डालेंगे तो वह जो है बालू में डालने के बाद वह बीज लावा में परिवर्तित होगा। लावा में परिवर्तित होने के साथ साथ लेकिन अपनी भूसी को अलग नहीं करता है। उसी प्रकार ये अपने जीवन में बताते हैं कि हे देवी, हमारे जीवन में यदि दुख आ भी जाए, हम बिल्कुल तप रहे हों, तो तुम एक बात को सदैव याद रखना, उस लावे की तरह बर्ताव करना। जैसे लावा बना, स्वरूप को चेंज किया, बदला, लेकिन भूसी को अलग नहीं किया, उसी प्रकार दुख भी आ जाएंगे हमारे जीवन में तो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। पहला कारण। दूसरा कारण क्यों ये लावा का ही है, धान का ही लावा है। दूसरा कारण ये होता है कि यदि धान के बीज को बेवनार में डाला जाए तो बेवनार में डालने के बाद एक बीज का एक अंकुरण होता है पंडित जी, और एक अंकुरण से जब उसको उखाड़ करके हम किसी अन्य खेत में उगाते हैं तो उस अंकुरण से कम 50 बीज उत्पन्न होते हैं। तो ये इसका भी एक अच्छा उदाहरण स्वरूप है कि बिटिया अपने पिता के यहाँ एक थी, एक उत्पन्न हुई, लेकिन जब ये दूसरे के घर जाएगी, आपके घर जा रही है, तो ये कहते हैं हमारे घर आओगी, तो ये अपने द्वारा सृष्टि की रचना करेगी और हमारे घर बाल गोपाल उत्पन्न होंगे, तो इससे वंश बढ़ेगा। ये भी एक कारण इसका बहुत अच्छा माना गया है, लावा का, धान के। तो ये सारी बातों का ये मतलब अनावरण करते हुए अपने प्रथम वाक्य में आते हैं। ये प्रथम वचन सुनाते हैं, कहते हैं देवी, ध्यान लगा करके मेरे इन 5 वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। ये हमारे वचन होंगे, जिसमें पहले वाक्य में सुनाते हैं, सुनहु वचन मम पंच सुनैनी, राखहु रधि रज चित बैनी। प्रथम वचन तुम सुनहु शयानी, निर्मल मन कहु मानहु वाणी।
मंदिर जिस दिन नहीं हो तुम श्रृंगार करो ना को। यानी अपने प्रथम वाक्य में सुनाते हैं कि हे देवी अपना चित्त एकाग्र करके मेरी बातों का अनुसरण करते हुए सुनो। मैं प्रथम वचन में तुमको ये बताता हूँ कि तुम श्रृंगार करो, 16 श्रृंगार करो, अनुनोद विनोद करो, दूसरे के घर आओ जाओ, हास परिहास करो, हंसो खेलो मजाक करो, सब स्वीकार है। कब तक? जब तक मैं घर रहूं तब तक। अगर मैं अर्थ की व्यवस्था करने हेतु बाहर चला गया तो तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है कि तुम पतिव्रत धर्म का पालन करोगी, सदैव मेरा तुम मान रखोगी, हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करोगी। ये मेरी आपसे प्रथम विनती है। ये बहुत ही कठिन बंधन, बहुत ही कठिन वचन माना जाता है इसको, इसका पालन करना बहुत ही बड़ी बात है। ये प्रथम वचन में इनकी सुनाते हैं। दूसरे वचन में सुनाते हैं, द्वितीय वचन मम सुनऊ बखाना, उत्तम ध्यान से राखहूं ध्याना, साक्षी हमारे तुम्हारे ही बीच में है भगवान सुदर्शन धारी, और है साक्षी अग्निदेव भी जो दुनिया के लिए है बड़े हितकारी, माता पिता गुरु बंधु है साक्षिया, और जो ब्राह्मण वेद उचारी, पंचम साक्षी ध्रुव जी है जब हो रही शादी हमारी तुम्हारी। अब थोड़ा दिशान देख लीजिए, उत्तर दिशा देख लीजिएगा। कहते हैं कि ये देवी कभी कभी जो है तुम रूठती हो तो कहने का तुमको अवसर मिलता है कि क्या प्रमाण है कि आपने हमसे शादी की। तो प्रमाण ये मैं बताता हूं कि इस घड़े में विराजमान सबसे पहले प्रथम साक्षी के रूप में विष्णु भगवान है जो घड़े में विराजमान है, और इस विवाह में हिस्सेदारी बन करके हमको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। दूसरे साक्षी जो है वह अग्निदेव प्रज्वलित दीप है, अखंड दीप जो जला है, इसमें अग्निदेव वास कर रहे हैं और जो हमको आशीर्वाद प्रदान करने हेतु इस ब्रह्म विवाह में उपस्थित हुए हैं। तीसरे जो हमारे दोनों कुल के बैठे हुए ब्राह्मणगण हैं, ये दोनों ब्राह्मणगण ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए जो है ब्रह्म विवाह की विधियां कराते हैं और हमको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और चतुर्थ में समस्त हमारे बैठे हुए हमारे नात रिश्तेदार, माता पिता कुल और अनेक प्रकार के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको भी साक्षी मानता हूँ। और पांचवें ध्रुव, ऐसे देव जो मृत्यु के सर पे अपने पैर को रख करके स्वर्ग लोक को पधारे थे अपनी इच्छा अनुसार, वो अपने स्थान से कभी अडिग नहीं होते हैं, मैं उनको साक्षी मानता हूँ। तो तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है कि तुम मेरे जीवन में सदैव साथ देने का प्रयास करना, मेरे साथ कभी भी विचलन का कार्य नहीं करना, ये मेरी तुमसे दूसरी विनती है। तीसरे वाक्य में सुनाते हैं, राखहु त्वम मम चित्तयानुकूला, तृतीय वचन सबके मन मूला, एक ही वचन एक व्रत नेमा, ताय वचन मन पति पद प्रेमा। यानी ये कहते हैं कि हे देवी तुम अपना चित्त सदैव मेरे चित्त के अनुसार रखना, जिस प्रकार मुझे संतोष हो सके तुम कार्य करना, तुम सदैव मेरे माता पिता को अपना माता पिता समझ करके उनका सेवा करना। ये नहीं कि मैं तुमको कोई बात बता दूं, कह दूं कि ये प्रिय तुम अपने हृदय में रखो तो मेरे जाने के बाद उस बात को सबके बीच में फैलाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्त्रियों में नैसर्गिक गुण पाया जाता है कि स्त्रियां क्या करती हैं, किसी बात को पति महोदय बता दिए तो पति महोदय की बात जान करके उसको फैलाने का काम करती हैं, ये हमारे फलाने तैसन कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समझा रहे बता रहे, ठीक। ये मेरी आपसे तृतीय विनती है। चतुर्थ वाक्य में सुनाते हैं, चतुरंग सब विधि हितकारी, पतिव्रता बनो हे सुकुमारी, सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पतिरोधन आय अनुसरहूं। यानी ये देवी तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है कि तुम सदैव मुझसे इस ब्रह्म विवाह में जुड़ रही हो, मेरी वामांगनी बन रही हो, तो सदैव तुम पतिव्रत धर्म का पालन करना, कभी भी किसी
अन्य के प्रति अपने मन में ख्याल की भावना भी मत लाना। हाँ, एक चीज और तुमको बताना चाहेंगे इस वचन में कि तुम घर जाने के बाद हमारे घर सास ससुर की सेवा, यानी सास ससुर की सेवा करना, और सास ससुर समझ करके मत सेवा करना, ये भी बात है। सदैव माता पिता समझ करके सेवा करना। जिस दिन सास ससुर समझ करके सेवा करोगी, कभी तुम सेवा उनकी नहीं कर पाओगी। माता पिता समझ करके सेवा करोगी तो जीवन भर कर पाओगी। ये मेरी तुमसे चतुर्थ विनती है। और अंतिम विनती में सुनाते हैं, पंचम वचन सुबेद प्रकाशा, बिन नारी नर सकल निराशा। नर नारी से सृष्टि होई, जानो रथ कर पहिया सोई। पांच वचन मन मानहु मन गामिनी, राखऊं आज से हृदय में स्वामिनी। गृह आश्रम बिन नारी अधूरा, विद्यमान तब होई मन पूरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवमुषु दशरथ अजिर बिहारी। यानी अपने ये पंचम वचन में सुनाते हैं कि हे देवी, तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है, ध्यान पूर्वक सुनो, कि पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम चलाया नहीं जा सकता। 2 मिनट। पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम चलाया नहीं जा सकता है। तुम जो है इस ब्रह्म विवाह में मेरी वामांगनी बन रही हो, तुम मेरा साथ दो। क्यों साथ दो? क्योंकि ये हमारा जीवन एक रथ के पहिए की भांति है। जीवन हमारा रथ है और हम दोनों उसके पहिए हैं। जैसे एक रथ से कोई भी एक पहिया थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो रथ ध्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन है। और हम दोनों में से कोई एक भी विचलित हुए तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अतः तुम मेरा साथ देती हो तो मैं तुमको आज वामांगनी बनाने के लिए तैयार हूँ। और इस प्रकार से तुम मेरी वामांगनी बनो, मेरी भी यही इच्छा, यही कामना है। इस प्रकार से अपने 5 वचन अपनी होने वाली प्रिय को समर्पित करते हैं। यदि इनको ये स्वीकार है तो ये वामांगनी बनाने के लिए तो स्वीकार है ना आपको? एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बच्चिया सोच समझ के डिसीजन लिया।